आज आप सभी का स्वागत है। आप सभी को समर्पित है एक वीडियो जो आपका जीवन बदलने का दम रखती है। इस वीडियो में हम एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। वो ट्रिक आपकी कंसंट्रेशन, सक्सेस तथा इम्यून सिस्टम यानी रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाएगी। आज आपको वैज्ञानिक शोध पर आधारित एक ऐसी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी कि आप अभी से अपने सांस लेने के तरीके को बदलने के लिए बाध्य हो जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अस्पतालों के चक्कर काटते हुए जीवन बिताना पड़ेगा। सनातन धर्म के विज्ञान को आधुनिक विज्ञान का प्रणाम और सहमति दोनों प्राप्त हुए। गहरी यानी लंबी सांस लेने वाले व्यक्ति ही संसार के गूढ़ रहस्यों को ढूंढने में सफल होते हैं तथा महानता के पथ पर अग्रसर होने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। यह बात सनातन धर्म के साधु महात्माओं और संतों को, ऋषियों को, सबको पता थी। इसी कारण सनातन धर्म में गहरी सांस का बड़ा महत्व है। आधुनिक विज्ञान कहता है आपके मस्तिष्क में लोकस कैरुलस नामक एक स्थान है। लोकस कैरुलस नोरेपिनेफ्रिन यानी नोरएड्रेनालिन नामक हार्मोन का उद्गम स्थान है। यह जो हार्मोन है यह मस्तिष्क और शरीर में न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। संदेश वाहक है, संदेश भेजता है। जितनी भी एक्टिविटीज हमारे शरीर में होती हैं, ये जो लोकस कैरुलस है उसका स्थान ये है मस्तिष्क में। मस्तिष्क में ये जो नीला स्थान आपको दिख रहा है ये लोकस कैरुलस यहाँ पे है, और यहीं पे नोरएड्रेनालिन का स्राव होता है। नोरएड्रेनालिन हार्मोन है, ये एड्रेनालिन के साथ मिलकर के हमारे शरीर में स्ट्रेस बढ़ा देता है। स्ट्रेस का रिजल्ट होता है दिल की धड़कन बढ़ जाती है। दिल की धड़कन बढ़ते ही हमारा हृदय खूब ज़्यादा रक्त पंपिंग करनी शुरू कर देता है, जिसका परिणाम होता है मनुष्य में नई ऊर्जा, नई शक्ति का संचार। ऐसा महसूस करता है मनुष्य कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश हूँ। लेकिन अगर यही जो हार्मोन है जब ये बढ़ जाता है तो हड़बड़ाहट, क्रोध, जल्दबाजी, एकाग्रता की कमी, यादाश्त की कमजोरी आदि बहुत सारी कमियां मनुष्य महसूस करने लग जाता है। मनुष्य की सफलता के लिए नोरएड्रेनालिन का सही और सहज स्राव बहुत जरूरी है। लोकस कैरुलस मनुष्य के सांस से एक्टिव होता है, ये ध्यान देना। लोकस कैरुलस मनुष्य की सांस से प्रभावित होता है, या यूं कहें दोनों ही एक दूसरे के सहयोगी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते ही यह सांस लेने के लिए मस्तिष्क तथा सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेज देता है, और उस दौरान लोकस कैरुलस का ध्यान किस तरफ चला गया? कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ। और यानी अटेंशन यानी ध्यान या एकाग्रता, जिसके लिए लोकस कैरुलस को जो जरूरी होता है, लोकस कैरुलस का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है अटेंशन या ध्यान, वो वहां से उसको ध्यान दूसरी तरफ लेके जाना पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है। ऑक्सीजन यानी प्राणवायु। दूसरी तरफ लोकस कैरुलस के पास नोरेपिनेफ्रिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हम जल्दी जल्दी जब सांस लेते हैं तो नोरएड्रेनालिन का स्राव तो हो जाता है ज़्यादा, लेकिन उसका यूज़ तो नहीं हो रहा। यूज़ उसका क्या है? एकाग्रता बढ़ाना, कंसंट्रेशन बढ़ाना और बहुत सारे काम है। फ्रेशनेस लेकर के आना, शरीर में स्ट्रेस लेवल को कम करना, ये सब चीज़ें मतलब आप हमारे लिए जीवनदायिनी वस्तु है ये। लेकिन क्योंकि हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि सांस लेने का तरीका गलत है। वह पदार्थ जो आपके लिए बहुत उपयोगी है, उसकी मात्रा जब अधिक बढ़ जाती है तो वो हानिकारक होने लग जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है, बार बार स्विच ऑन स्विच ऑफ होना। लोग ये जो नोरेपिनेफ्रिन है, जब इसकी मात्रा दिमाग में, मस्तिष्क में बढ़ जाएगी तब ये नेगेटिव, वो जो स्ट्रेस है, फिर वो हमें नुकसान देने लग जाता है। वो तो था हमें प्रफुल्लित करने के लिए, रोमांचित करने के लिए, लेकिन अब क्या हो गया? हमारे लिए बोझ बन गया। लोकस कैरुलस पूरे सीएनएस को न्यूरॉन्स द्वारा संदेश भेजता है,
इस पूरे चक्र में, इस पूरे प्रोसेस में जो न्यूरॉन्स द्वारा संदेश भेजे जाते हैं, क्योंकि ये जो हमारे शरीर में टोटल काम किया जाता है, जो टोटल हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, वो हमारा मस्तिष्क है। वहां से एक नर्व निकलती है, वेगस नर्व। ऐसा माना जाता है और कहा जाता है, विज्ञान कहता है कि ये जो वेगस नर्व है, इसका सीधा प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। मस्तिष्क से होते हुए गला, फेफड़े, हृदय, किडनी, लिवर, स्प्लीन, गाल ब्लैडर, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सभी के ऊपर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। ये देखिए वेगस नर्व कहाँ से शुरू हुई, ये मस्तिष्क से शुरू हुई, गले, ये देखिए फेफड़ों तक, हृदय, लीवर, स्प्लीन, ये गाल ब्लैडर, ये सब चीज़ों के, ये छोटी आंत, बड़ी आंत, पूरे नर्वस सिस्टम से शुरू होता है। और ये कहाँ तक चली गई वेगस नर्व, यहाँ तक। ये देखिए, तो हमारे शरीर में कई लोगों को जो भूख नहीं लगती, या खाना नहीं पचता, या बार बार जरा सी स्ट्रेस हुआ, टेंशन हुई, एकदम से लैट्रिन भाग जाना पड़ता है, डर लगता है, उस सब को ये कंट्रोल कर सकता है। क्या? सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, जो छोटी सांस है, मस्तिष्क तथा सीएनएस के सिनेप्टिक कनेक्शंस को कमजोर करती है। वो जो न्यूरॉन्स मैसेजेस भेजते हैं उनको कमजोर करती है। और जो लंबी सांस है, वो जो सिनेप्टिक कनेक्शंस हैं इनको ताकतवर बनाती है। वो ताकतवर बनाती है किसके कारण? नोर एड्रेनालिन के कारण। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, ये देखिए, कार्डिनल नर्वस एक्स, इसको वेगस नर्व जो है उसका पूरा सिस्टम बताया है। बोलते हैं द वेगस नर्व इज ए क्रिटिकल नर्व फॉर सप्लाइंग पैरासिम्पैथेटिक इंफॉर्मेशन टू द विसरल ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम्स। बच्चे पेशाब कर देते हैं बिस्तर पे, अगर लंबी सांस लेंगे बच्चे का यूरिनरी सिस्टम पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। खाना नहीं पचता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कत है, हार्ट में प्रॉब्लम है, लंग्स में दिक्कत है, ब्रेन अच्छे ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, स्ट्रेस लेवल बड़ा ज़्यादा रहता है, बुझे बुझे रहते हो, उत्साह विहीन है, इन सब को कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि ये वेगस नर्व से जुड़ी हुई है। और वेगस नर्व के ऊपर प्रभाव किसका पड़ता है? लंबी सांस का। जैसे ही हमारी सांस लंबी होनी शुरू हो जाती है, वेगस नर्व पूरे एक्शन में काम करती है और इसका प्रभाव आप 1-2 महीने में नहीं, 2-4 दिनों में देख पाते हैं। आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, पहले खुद अपनाइएगा इसे। लंबा और गहरा सांस लेना है। जब आप साधारणतया रहते हैं, साधारण डे टू डे लाइफ में प्राणायाम करते हैं, योग अभ्यास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो अलग है। लेकिन जब आप रूटीन में काम करते हैं, सवेरे उठते हैं, और एक नियम बनाइए, सवेरे जब उठें तो कम से कम 10 से 12 बार लंबी सांस लेनी है बिस्तर पे उठने से पहले। क्योंकि क्या होता है, नोरेड्रेनालिन एक्टिवेट हो जाता है पूरे रात। ठीक है, चल रहा है, सांस ले रहे हैं, जल्दी जल्दी छोड़ रहे हैं, तो उसको प्रोसेस लाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा शरीर में होगी, आप उतना ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। गहरी सांस लीजिए। प्राणायाम बड़ा महत्वपूर्ण है जीवन में, लेकिन पूरे रूटीन में गहरी और लंबी सांस, इसका महत्व बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना अनुभव बताइएगा, जीवन में फ़ायदा हुआ वो बताइएगा, और ये वीडियो सबसे शेयर करिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।